भैया जी क्या आपको 15 लाख रुपए मिले हैं? 15 लाख तो ना मिले, 15 रुपए मिल गए हमें। 15 लाख, हाँ 15 लाख की जगह 15 रुपए मिल गए हैं। आपको भी मिले हैं 15? नहीं जी, 1500 भी ना मिले हमें तो आज तक। 1500 नहीं मिले। नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि मिले हैं। अब नरेंद्र मोदी ने तो सब कुछ कर दिया खराब, सब खराब कर दिया। और परिसर करोगे तो तुम्हारे सारे हमें मिल सकता है। मोदी जी कहते हैं कि 15 लाख रुपए हर परिवार को देंगे, आपको मिले हैं? नहीं दिए हमें तो 1500 भी नहीं दिए। 15 लाख तो बहुत बड़े हैं। हमसे आपको मिले हैं 15 लाख? एक पैसा भी आपको मिले हैं 15 लाख? हमने देखे भी ना 15 लाख कैसे हैं कैसे ना, आपने देखे ही नहीं है ना। और हम पूछेंगे किस किस को 15 लाख रुपए मिले हैं? आपको भी मिले हैं 15? नहीं जी, 1500 भी ना मिले हमें तो आज तक। 1500 नहीं मिले। नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि मिले हैं। अब नरेंद्र मोदी ने तो सब कुछ कर दिया खराब, सब खराब कर दिया। और पूछेंगे कि शायद किसी को तो मिले होंगे 15 लाख रुपए। भैया क्या आपको 15 लाख रुपए मिले हैं या नहीं मिले हैं? भाई हमारे को तो नहीं मिले। नहीं मिले 15 लाख? हाँ 1500 नहीं मिले। 1500 भी नहीं मिले। और हम पूछेंगे क्या किसी को मिला है 15 लाख रुपया? भैया जी क्या आपको 15 लाख रुपए मिले हैं? 15 लाख तो ना मिले, 15 रुपए मिल गए हमें। 15 लाख, रुपए? हाँ 15 लाख की जगह 15 रुपए मिल गए हैं। बताइएगा हमको क्या बताएं, हम क्या ना बताएं। ये इन गरीबों के 15 लाख हमें मिलते तो हम ये ऐसा क्यों जंगलों में रहते? क्या हमें खाते पीते कपड़ा अच्छा पहनते? और 200 रुपए किलो तेल है, 32 रुपए किलो आटा, 32 की दूध की थैली मिलती है। कभी चाय मिलती है, कभी बच्चों को नहीं मिलती। चाय भी नहीं मिलती। बताइएगा। और ये बच्चे हैं, इनको किस तरह से हम क्या आपको बताएं, क्या ना बताएं आपको? जो सुविधा, जो मेन सुविधा है शायद वो तो आपको इनको दे दे, शायद जिसकी इनकी उम्र है पढ़ने की, लेकिन पढ़ाई के नाम पे धब्बा है हमारे देश के अंदर। शिक्षा को एकदम खत्म कर दिया है। ये पढ़ने की उम्र है इनकी पढ़ने की, लेकिन जब स्कूल होगा, सुविधा होगी, किताब होगी, जब तो ये बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है तो कहाँ से ये बच्चे पढ़ेंगे? फिर एक बार मैं बता दूँ, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के औद्योगिक क्षेत्र गजरोला में खड़ा हुआ हूँ और ये जो घर आपको दिख रहे होंगे यही कंडीशन है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है जी जनाब। ये देख लीजिएगा, ये घर हैं बेचारे, ये घर हैं, इन्हीं में ही अपना पालन पोषण करते हैं। घर देख लीजिएगा क्या हालात बनी हुई हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाता है। पढ़े एकदम जो अधिकारी लोग होते हैं उनके एकदम कागजों में एकदम फिट होता है, कुछ भी नहीं मिल पाता है। बात कर ले, यहाँ पे कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है, नहीं कोई पढ़ाई के नाम पे कोई स्कूल है, कुछ नहीं है। लेकिन जो अधिकारी लोग होते हैं उनके लोग, कोई DPS में पढ़ता, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। जो भी देख रहे हैं हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो ज़्यादा शेयर करते रहे। जय हिंद, जय भारत। ऐसी जगह पर स्थित हूँ जहाँ पे डिजिटल इंडिया, डिजिटल नाम से भारत को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन आज आप यहाँ की हकीकत को जानेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि मैं जो आपको जानकारी देता हूँ वो सटीक एकदम सही जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। जी हाँ, मैं एक ऐसी उत्तर प्रदेश की एक औद्योगिक नगरी गजरोला में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे घर की क्या कंडीशन है वो आपको दिख रही होगी कि शायद ये हमारा डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत यानी कि नया भारत जिसको हम नाम से जानने का प्रयास कर रहे हैं वो यही भारत है जहाँ पे लोगों के पास ना तो घर है, नहीं पढ़ने के लिए कोई सुविधा है, नहीं कोई लाइट की भी इतनी व्यवस्था नहीं की गई। शायद ये जो बच्चे आपको दिख रहे होंगे कि पढ़ लिख कर कुछ अपना भविष्य सुधार ले, लेकिन जो इनके घर के हालात दिख रहे होंगे, क्या हालात हैं इनके, शायद इनको क्यों नहीं मिल पाता है। जो सरकारें वादा करती हैं कि 2022 में हम हर परिवार को एक घर मुहैया कराएंगे, घर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आप ऐसा घर उपलब्ध कराएंगे गरीब को कि शायद वो कुछ ना कर पाए। यदि आप घर भी उसको नहीं दे सकते हैं तो शायद ये जो बच्चे दिख रहे हैं इनकी पढ़ने लिखने की उम्मीद है, पढ़ लिख कर ये शायद अपने परिवार के लिए कुछ करने की इनके अंदर कुछ जिज्ञासा, कुछ उम्मीद हो, लेकिन आप थोड़ा सा इनके लिए ऐसा कर दीजिएगा कि शायद ये पढ़ के अपने परिवार का और अपना भी अपना जीवन चला सके। लेकिन परिवार ने, इनसे हमने बात की, इन्होंने बताया थोड़ा बहुत जो उसको हम आपके सामने शेयर करेंगे कि इनके जो रोजगार हैं वो एकदम ठप पड़े हुए हैं, रोजगार की यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं हो पाया। अपना नाम बताइए। नहीं आता, मेरा नाम केला है जी। यहाँ पे जो कितने दिन से रह रहे हैं आप? हमें 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। जो ये घर हैं यही ऐसे ही घर हैं, कुछ सुविधा खाली कमरे मिले हैं, एक कमरा खाली मिला है। परिवार 10 जनों का है। अब कुछ नीचे पड़े रहते हैं, लोहे का सामान बनाते हैं, और कुछ ऊपर बच्चे सो जा है। कोई काम धंधा यहाँ नहीं। बताइएगा यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था सरकार ने की है? नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, ना कोई हमारे खाते में पैसा है, ना कोई हमारी वैसी नौकरी। रोजगार मिला है? रोजगार नहीं है कुछ भी हमारा। मैंने मजदूरी करते हैं जब खाते हैं, एक दिन भी मजदूरी ना मिला तो बच्चे भूखे प्यासे। और महंगाई इतनी हो गई है कि महंगाई एकदम चरम सीमा पे है। यदि ये गरीब ना थोड़ा बहुत काम करें तो इनको एकदम रोटी के भी लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर इतनी बताते हैं आपको, क्या हम आपको बताएं और क्या आपसे हम छिपाएं कि इतनी महंगाई हो गई है। कुछ भी आप लेने जाइएगा बाजार से वो डबल रेटों में हो गया है 1 साल के अंदर। लेकिन ये गरीब परिवार आपसे गुहार लगा रहे हैं कि शायद इनको थोड़ा सा रोजगार और रहने के लिए एक मकान और पढ़ने के लिए इनको एक स्कूल की व्यवस्था श्रीमान जी आप कर दीजिएगा, शायद जिससे अपने परिवार को चला सके। लेकिन आप तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आता है हमारे खाते पे तो नहीं आता। खाते बने हुए हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड बने हुए हैं, और हमें 10 जनों में भी 2-2, 3-3 जनों का राशन मिलता है। यानी कि जो आपके एक कार्ड में 5 सदस्य होते हैं, हाँ, तो एक मिलता है 3 का ही
राशन 3 का ही मिलता है। पूरा नहीं मिलता। हम 8 जने परिवार में हैं तो हमें तो 5 का ही मिला है। बस 5 का 25 किलो मिलता है। हाँ। 8 का 40 किलो नहीं मिलता है। नहीं मिलता। बताइएगा जो शायद इनके राशन कहाँ से ले आते हैं? 5 किलो हमें तो राशन भी नहीं मिलता, 2 माह बैठे हमने तो कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता। आप किसी से कहते हैं कि हमको राशन नहीं मिलता, जो अधिकारी आते हैं कहते हाँ, तो क्या कहते हैं वो? वे न्यू कहते तुम ले आओ, खाते में कटे हुए नाम बता देते हैं। 3 जनों का आता था, हमें 5 किलो गेहूँ मिलते हैं महीने में। अब बताओ महीने में 5 किलो गेहूँ में क्या कर लेंगे? कोटे वाले और बकवाद करते हैं, 2 किलो गेहूँ ले जाओ, 2 किलो चावल ले जाओ। इस बात में भी कोटे वाले हमें वो करते हैं। बताइएगा, ये गरीब परिवार है, गरीब की कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि डीलर कहीं खोद ना जा रहे, 10-10 मंजिली कमरे वो बना रखे, उनमें भी कम दे रहे हैं, किसी को नाज ना दे रहे, बाजी अंगूठा को कम ना कर रहे, उनका अंगूठा ना आ रहे, उनका 4 फेरा तो आता ना, 1 फेरा आएगा तो 4 फेरे का यही धल्ला है। बताइएगा, ये अम्मा जी झूठ बोल रही हैं। आप तो सरकारी विभागों में वादा करते हैं कि हम 5 किलो यूनिट के हिसाब से गरीब को राशन देते हैं, लेकिन ये क्या अम्मा झूठ बोल रही है? कितनी उम्र होगी अम्मा आपकी? मेरी है 188 साल की, वो ना 80 और 88 साल। 88 साल की आपकी उम्र हो गई है। बताइएगा, ये इस उम्र में क्या झूठ बोल सकती हैं आपसे? बिल्कुल, जो आप कहते हैं कि 5 किलो यूनिट के हिसाब से हम राशन दे रहे हैं, लेकिन गरीबों को कुछ भी नहीं आ पाता है। सुनो, 4 फेरा ना आया अंगूठा और 1 फेरा आएगा तो 4 फेरे का इन्होंने तो धल लिया, 4 फेरे का। तो ये भाई इस काम को करें क्या? अंगूठा वो जैसा पहले लिखे कर रहे ऐसा लिखा है, अंगूठा का काम बंद कर दें। आधी दुनिया का नारा कमा रहे हैं, खा रहे हैं बेचारे मजदूर आदमी का अंगूठा ना आ रहे हैं। अब बताइएगा, इनकी पढ़ने की उम्र है, ये बच्चे जो हैं, लेकिन कुछ भी अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे नहीं तो अपने देश के बारे में ये क्या जानेंगे? यदि इनको थोड़ी शिक्षा मिले तो ये शायद पढ़ लिख कर अपने परिवार का कुछ पालन पोषण, कुछ सहायता कर सकते हैं। लेकिन ये जब कुछ जानेंगे नहीं तो सरकार से ये क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकते हैं। तो शायद हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा तो इनके बच्चों के लिए सोचिएगा। जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनके बच्चे कोई DPS में पढ़ता है, बड़ी बड़ी कॉलेजों में पढ़ते हैं। यदि इन गरीबों को आप सुविधा नहीं दे सकते तो प्लीज़ एक सरकारी स्कूल ही इनको दे दीजिएगा, शायद ये पढ़ लिख कर अपने परिवार का पालन पोषण कर लें। लेकिन आपको तो कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे फाइलों को आप दबा देते हैं, कुछ भी गरीब को नहीं दे पाते हैं। और हम लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगे यहाँ पे बातचीत करने का। अपना नाम बताइएगा। रमेश जी, आप यहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं? यहाँ में साल भर हो गया। साल भर हो गया। जो बच्चे हैं आपके, क्या किसी ने पढ़ने लिखने की सुविधा की है या नहीं की है? यहाँ हो गए 20 साल पुल नीचे रहते कॉलोनी मिली हमें, अब भूखे प्यासी है। कुछ आपको कुछ नहीं मिला, हमारे को कुछ नहीं मिला अभी तक। तो को परिसर करोगे तो तुम्हारे सारे हमें मिल सकता है। यानी कि रोजगार कुछ नहीं, सब खत्म, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, रुक जा हमारा। इतनी महंगाई हो रही है। सरकारें 5 किलो यूनिट के हिसाब से आपको अनाज मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता कभी नहीं मिलता, जाते हैं परेशान हो जाते हैं। और हम बूझने का प्रयास करते रहेंगे। देखिए शायद। अपना नाम बताइएगा। अपना नाम बताओ। नाम क्या तुम्हारा? बोबी। क्या पढ़ने लिखने जाते हैं? नहीं पढ़ने जाते हैं? नहीं जाते ना पढ़ने। अपना नाम बताइएगा। पायल जी, आप पढ़ने जाती हैं या नहीं? कितने साल के हो गए होंगे आप? 11 साल। तो आप चाहती हैं कि पढ़ लिख कर आप भी, जिस तरह से फिल्मों में आप देखते होंगे कि बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, क्या आपके भी मन में आता है कि मैं पढ़ूं और पढ़ लिख कर अपने देश की रक्षा करूं, बड़े पद पर जाऊं? लगता है पढ़ने को मन करता है या नहीं? लेकिन कुछ सुविधा नहीं है ना। आप गरीब, स्कूल नहीं है यहाँ पे। देखिएगा, इस बच्ची के मन में पढ़ लिखने की इतनी जिज्ञासा है कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनूं, अपने देश की सेवा करूं। लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी के लोग होते हैं, ऐसे सिस्टम को भ्रष्ट कर दिए हैं कि शायद जो इन बच्चे यहाँ पे जन्म ले लिए हैं, क्या इन्होंने यही एक जुर्म कर दिया है? क्या जो जन्म ले लिया है इन्होंने यही जुर्म कर दिया है? बच्चे की पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन कुछ भी सुविधा नहीं मिल पाई है। कहाँ है वो अधिकारी जो वादा करते हैं कि हम गरीब को एकदम सुविधा मुहैया कराएंगे, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं दे पाते हैं। निरंतर हम बूझने का प्रयास करते रहेंगे। अपना नाम बताइएगा। यहाँ कुछ भी नहीं, खजान सिंह। यहाँ ना तो कोई अधिकारी आता है और ना ही कोई आता है। 50 साल से बैठे रोड पे, कोई कुछ नहीं मिला। ना बच्चों को स्कूल है, ना कोई राशन कार्ड पर मिला है, उसमें कुछ भी सुविधा, खाली कमरा। गली साफ भी, नाला भी नहीं निकाला है। बहुत परेशानी, मच्छर खाते हैं। नाले की तो बात छोड़िए, लेकिन जो इनके रहने वहने की व्यवस्था है, क्या यहाँ पे कोई डॉक्टर की व्यवस्था है? वो भी कोई व्यवस्था ना डॉक्टर है, ना सरकारी बच्चों के लिए स्कूल है। यहाँ कोई सुविधा हमारे लिए नहीं है। आप वोट तो डालते हैं? वोट है। वोट जब वोटिंग होती है उस टाइम पे तो आपके पास आते होंगे? बिल्कुल आते हैं, पर्चे आते हैं, वोट डाल के चले जाते हैं, फिर हमें कोई पूछने नहीं आता। देखिएगा, जो आप कहते हैं कि मैं एकदम झूठ दिखाता हूँ, लेकिन मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि जो बड़े बड़े चैनल हैं, ऐसे गरीबों की अगर आप क्यों नहीं सुनते हैं, जो आप दिखाते हैं
कि आज वो नेता वो खा रहा है, उसका बेटा नेता का वहाँ जा रहा है, वो नेता वहाँ पे जा रहा है, लेकिन गरीबों का आप क्यों नहीं दिखा पाते हैं? गरीबों के हक के लिए लड़ने की ज़रूरत है। यदि आप ऐसे गरीबों को नहीं कुछ सुविधा कराएंगे तो कैसे हमारे देश का विकास होगा? हमारे साथ एक नौजवान भाई, हमसे पूछने का थोड़ा प्रयास करेंगे। अपना नाम बताइए। रोहित जी, आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? पढ़े हुए थे, पहले पढ़े थे, अभी नहीं पढ़े। कहाँ तक पढ़े हैं भाई? 5वीं तक। शादी हो गई है? नहीं। हाँ, शादी हो गई है। शादी बच्चे हैं या नहीं? एक लड़का है। एक लड़का है। क्या आप चाहते हैं ऐसे जो हमारे देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, उस टाइम पे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ नौकरी पाए या नहीं? पाते हैं, मतलब चाहते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन क्या गरीबी के संकट में आप फंसे हुए हैं? गरीबी में कोई पढ़ाता नहीं, इंग्लिश मीडियम बतेरे स्कूल है, इंग्लिश मीडियम लिए हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो आप सोचते हैं कि एक स्कूल यहाँ पे बन जाए ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर अपना जीवन एकदम बना लें, यानी कि कुछ सुविधा अपने जीवन में कर लें। अब हमारे माँ बाप ने तो सबने अपनी अपनी ज़िंदगी जो है सब लोहे में काट दी है। अब आप ये हैं बच्चे, ये अपनी ज़िंदगी लोहे में थोड़ी ना काटेंगे। ये तो इन्हें पढ़ना आता नहीं, इन्हें ड्राइवरी करनी आती है, मजदूरी करके अपना पेट पूरा करेंगे। अपना नाम बताइएगा। कोई नहीं है और हम पूछने का प्रयास करेंगे। जी बाबा जी। बात ऐसी है, ना तो यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल है, ना कोई खाते पे जो मोदी जी ने बोला था कि गरीब जनता करेंगे और खाते खुलवाए थे वो जीरो बैलेंस, उसमें भी कुछ नहीं आ रहा। दूसरी बात, ना स्कूल है, ना पंचायत घर हमारे लिए बनाया है, नहीं कोई डॉक्टर सरकारी। यदि यहाँ पे किसी गरीब की रात में कोई तबीयत खराब हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए, तो यहाँ पे किसी भी डॉक्टर की सुविधा नहीं है। यदि इस गरीब को कहीं जाने की सुविधा हो, पता नहीं बीच में कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम आपसे चिल्ला कर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, यदि इस गरीब को रात में कुछ परेशानी हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए, तो ये शायद यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाएंगे अपना इलाज कराने, लेकिन वो बीच में ही यदि कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? इन गरीब की आखिर क्यों नहीं सुनवाई होती है? यदि हम आपसे इतना चिल्ला कर बोलते हैं, बड़े बड़े चैनल होते हैं वो दिखाते हैं कि उस नेता आज वहाँ पे जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन इन गरीबों को दिखाने की ज़रूरत है। इनको क्यों नहीं दिखाया जाता है? बड़े बड़े जो चैनल होते हैं वो दिखाते हैं कि उस नेता का लड़का आज वहाँ पर जा रहा है, विदेश से आया है, वो ये खाएगा वो खाएगा, लेकिन जिस चीज़ को दिखाने की ज़रूरत है आखिर उस चीज़ को आप क्यों नहीं दिखाते हैं? हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक ही टाइम, चाहे को फल फ्रूट नहीं मिलता, बस वो रोटी खाली सूखी मिलो चाहे सब्जी से मिलो, एक ही बार मिलती है हमें रोटी। और हम आगे दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पे जो रोजगार चलता है वो किस तरह से चलता है। रोजगार के लिए भी इनसे बात की गई, कुछ भी रोजगार नहीं मिल पाता है कि आखिर इस तरह से हमारे देश का विकास होता रहेगा कि शायद जिस चीज़ को जिसकी ज़रूरत हो वो क्यों नहीं कर पाता है। भैया जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम भैया भोजी है। भोजी जी, जो आप रोजगार है, क्या यही आपका रोजगार है? यही है, और कौन सा है भाई? कितना कमा लेते हैं दिन का? दिन का कमा लें 200-150 रुपये। 200-150 रुपये? क्या उसमें 200-150 रुपये आप कमाते हैं, क्या वो अपने परिवार का गुजारा हो जाता है? नहीं होता पैसा। नहीं होता। आपके कितने बच्चे हैं भैया? अभी शादी हुई है मेरी, तो शादी हुई है। हाँ। आज जो यहाँ पे 2 दिनों का पेट ना भर रहा है तो बाकी का कहाँ से भरा जाएगा? यानी कि आप ये बनाते हैं भाई, ये लोहे का काम कर कर अपना पालन पोषण कर रहा है कि 150 रुपये एक दिन में, वो भी बहुत मेहनत के बाद। जिस तरह से भैया जी मेहनत कर रहे हैं, 150-200 रुपये ये कमा लेते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद ये 150-200 रुपये में तो आज कुछ भी नहीं आता है। तेल की बात कर लें हम, 250-200 रुपये किलो जो सब्जी में यूज़ करते हैं वो इतना महंगा हो गया है। भैया जी पढ़ाई लिखाई की भी यहाँ पर सुविधा नहीं है? कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी, ना लाइट की, ना स्कूल की, किसी चीज़ की नहीं, कुछ नहीं है। बताइएगा डॉक्टर बीमार भी पड़ जाए ना तो भैया चोपले पे भागे, चाहे आदमी मर जाओ चाहे बच जाओ। इतनी देर कितने दूर है यहाँ से चोपला 3 किलोमीटर बैठा होगा भाई। हाँ, यानी कि पैदल ही जाते हैं? पैदल ही जाते हैं, जब मजदूरी ना मिलती तो भैया। भैया जी इतनी समस्या है, और जो भी यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ये राशन ये अपना पालन पोषण कर रहे हैं कि आखिर इस तरह से ही देश में हमारे सिस्टम में चलता रहेगा कि आखिर क्यों हमारा वो देश में चलता रहेगा। अपना नाम बताइएगा। वकील जी, यहाँ पे इसी तरह से अपना पालन पोषण कर रहे हैं। भाई ये कल्याण भैया गुजर बसर हो जाए, 200-250 रोजगार नहीं मिल पाता? कुछ नहीं। तो कितना रुपए का आप कमा लेते हैं एक दिन? 200-250 खर्चा भी पूरा ना होता। खर्च कितने बच्चे हैं आपके? 4। पढ़ाने जाते हैं या नहीं? भैया बतेरे कह रहे हैं पढ़ाने को, कहाँ पढ़ावे? नहीं, यानी कि आप पढ़ाई कहाँ से करें? इतनी महंगाई हो गई, किताब भी इतनी महंगी हो गई है, हर चीज़ पे महंगाई है, तो कहाँ से लाएं इतना पैसा? यही समस्या है। लेकिन आप चाहते तो हैं कि अपने बच्चे को, और नहीं चाहते हैं क्या? और जिंदगी भर ऐसे ही पड़े रहेंगे? किस तरह से भैया जी आपने तो अपने यानी कि लाइफ काट ली है, लेकिन जो अपने आपके बच्चे हैं, आप भी थोड़ी सोचते होंगे कि हमारे बच्चे भी ये काम करें, सोचते होंगे कि पढ़ लिख करेगा, अच्छा काम करें, लेकिन कुछ नहीं मिल पाता है। इसमें कुछ नहीं मिल पाता। यही काम कर रहे हैं। यही। इसको बेचने के लिए कहाँ पे जाते हैं? गाँव देहात में। देहात में बिका या नहीं बिका? नहीं बिका। भी एक टेंशन रहती है।
पूरी टेंशन, बहुत परेशानी होती है। पूरे पूरे दिन घूमते हैं सिर पर रख के। सिर पे रख के घूमते हैं कि भैया जी ले लो, ले नहीं लो। बिका तो वो भी नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाता। लेकिन निश्चित तरीके से बहुत परेशानी है। बहुत ज्यादा। इतनी महंगाई हो गई है हमारे देश के अंदर, बहुत महंगाई। ये जो आपको बच्चे दिख रहे होंगे ना, ये कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, उसका एक कारण है कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है पढ़ाई की। और हम चिल्लाकर आपसे फिर यही क्या हम चिल्लाकर आपसे कहें कि ये जो बच्चे हैं इनको पढ़ लिख कर कुछ देश के लिए करने की इनके अंदर कुछ तो चाहत होगी, लेकिन जब पढ़ेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं देश के बारे में, तो कहाँ से हमारा देश आगे चलेगा। बड़े बड़े नेता होते हैं, उनके बच्चे कोई DPS में पढ़ता है, कोई किसी कहीं स्कूल में पढ़ता है, लेकिन इन गरीबों को सख्त जरूरत है पढ़ाई की, लेकिन आप पढ़ाई भी नहीं दे पाते हैं। कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है जो गरीब को कुछ दिखाने की जरूरत होती है कि आप कुछ नहीं मिल पाता है जी। हमें तो राशन भी नहीं मिलता, सबको मिलता है। सबको मिलता है, हमें नहीं मिलता राशन। नहीं, और सुविधा डॉक्टर हैं यहाँ पे नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, और डॉक्टर ऐसा है वो एक खुराक बांध देगा, लाओ 50 रुपए, लाओ 60 रुपए एक खुराक के। पैसे लेते हैं और बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, हिसाब से ज्यादा लेते हैं। यानी कि आप 150 रुपए कमाते हैं, यदि कोई सदस्य आपका बीमार हो जाए तो यानी कि हम अगर 150 रुपये कमाते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत न, अगर मामूली सी नज़ला धांसी हो गई, मतलब जुकाम वगैरह, तो उसके भी कम से कम 150-200 रुपये की दवाई आती है, और जी उसमें ठीक हो भी जाता है और नहीं भी होता है। और दूसरी बात यह है कि मान लो छोटे छोटे बच्चे हैं, और जी एक परिवार के 4-5 बच्चे हैं, वो भी अच्छी तरह से उनकी परवरिश नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? ना ही तो स्कूल है। अब अच्छी अकल आएगी, अच्छा संस्कार होगा तो वो अच्छा चलेंगे। ये बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो इनको पता ही क्या क्या देश के बारे में, क्या देश होता है, कहाँ क्या होता है, कुछ पता जब पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। जब पता चलेगा, जब कुछ इन बच्चों को पढ़ेंगे तभी तो कुछ पता। हमें तो कोई पैसा भी ना देता, हमारे तो लेके पढ़ाई के। अपना नाम बताइए भाई साहब। अमित जी, आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ भैया। भैया जी आप पढ़े हैं नहीं? भैया मैं तो पढ़ा हुआ हूँ 10वीं तक, यहाँ ना रहे उधर रह रहते पहले। तो जो आप भी यहाँ पे रहते हैं, इधर आ जाइए भाई साहब, आपसे ही बात करते हैं। इनसे बात ना आपसे बात करेंगे। ये बताइए, आप यहाँ पे रहते हैं, इतनी समस्या को देखते हैं, आप तो भाई पढ़े हुए हैं, आप भी सोचते हैं कि पढ़ लिख कर किसी नौकरी को पाएं। भैया अब जब स्कूल ना है दोहरे पास में तो कौन जा रहा है पढ़ाने? अब स्कूल और सुविधा हो जब तो जाएगा। लेकिन जब वोट डलते हैं तो नेता लोग तो आते हैं यहाँ पे। तो भैया मैं तो 15 दिन से आया, पहला का पता। मैं रहती हूँ यहाँ 50 साल से, मैं सबको वोट देती हूँ, विधायक को भी देती हूँ, चेयरमैन को भी, उनके भी वोट आते हैं, सबके लिस्ट बनी हुई है, सब DM से वोट आती, पर्ची से वोट डलता है। फिर वोट डलने के बाद में कोई हमारी समस्या नहीं सुनता। यदि आपको इस गरीब का वोट चाहिए तो शायद इनको थोड़ी तो सुविधा दे दीजिएगा, शायद इससे अपने। रहती हूँ मैं, बीमार भी हूँ, दिखता भी कम है, लड़का भी नहीं है, मुझे रोटी मिलनी भी मुश्किल है, मैं अकेली हूँ, कोई सुविधा नहीं है यहाँ।